हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल मैंने आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में प्रोवाइड कराई है, सिस्टमेटिक ढंग से टाइप वाइज चीज़ों को मैंने अरेंज किया है। उसके बाद में हम लोगों ने नंबर सिस्टम ख़त्म किया है। ठीक है, तो बिल्कुल 100% आपका नंबर सिस्टम कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंगे, ज्योमेट्री लेंगे। देखो ज्योमेट्री की हम लोगों ने शायद 15-16 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग ज्योमेट्री की, है ना। वो शुरू में क्या था कि मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया था एक साथ, फिर ज्योमेट्री करवाई थी, फिर नंबर सिस्टम लिया था, ताकि मैं चाहता कि आपको तीनों टॉपिक एक साथ प्रोवाइड करा सकूं। तो फिर बाद में हम लोग नंबर सिस्टम हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की 15-16 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बिल्कुल ज्योमेट्री खत्म करेंगे। उसके बाद में हम लोग अलजेब्रा खत्म करेंगे, उसके बाद में मेंसुरेशन लेंगे, फिर त्रिकोणमिति होगी, फिर उसके बाद में एडवांस पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ज्योमेट्री की 15-16 क्लासेस हो चुकी है, वहाँ से आगे से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप इनका रिवीजन कर लेना। अब हम लोग करेंगे वहाँ से आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब याद रखना 15-16 क्लासेस हम कर चुके हैं। अब कम से कम हम इसकी ना 40 क्लासेस और करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आपका ज्योमेट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो 1.5 मंथ और लगेंगे। उसके बाद में मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्री में कोई दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ 90% स्टूडेंट का ज्योमेट्री क्लियर नहीं होता। उसका एक ही रीजन है कि वो सारी चीज़ एक साथ नहीं पढ़ते, अर्थात सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते, छोड़ छोड़ की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, जीरो से लेके शुरू करूंगा, टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, एक भी चीज़ में स्किप नहीं करूंगा। क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट, कभी कहाँ से दो दो तीन तीन जगह से ज्योमेट्री कर लेते हैं, उसके बाद में ख़त्म तो होता नहीं है। तो एक जगह से पढ़ो, सारा कंटेंट पढ़ो, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। ठीक है, अब शुरू करते हैं ज्योमेट्री। और 1-1.5 महीने तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो ज्योमेट्री की अहमियत भी कितनी है। ठीक है, विदाउट ज्योमेट्री हम गणित में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, और एसएससी के हर पेपर में ज्योमेट्री आता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा लंबा टॉपिक है, बिल्कुल पेशेंस बना के पढ़ेंगे। बट एक बार पढ़ लिया तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि वापिस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अदर टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो देखो हम लोग 29 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसका प्रूफ बता दिया। अब हम लोग कर रहे हैं इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, एंगल बाई सेक्टर और एंगल बाई सेक्टर, इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे, फिर कल हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि एंगल बाई सेक्टर क्या होता है। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम होती क्या है। एंगल बाई सेक्टर तो आपको बताया नहीं कि ऐसी रेखा जो एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, वो उस एंगल का एंगल बाई सेक्टर होती है। अब मैं बात करूँ एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होती है। तो एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ध्यान रखना, रेशो में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली बात नहीं करना। एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ये हमारी एंगल बाई सेक्टर थी, मैंने आपको इसको प्रूफ भी करके बताया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर किया था। तो हम इन्हीं दो कंसेप्ट के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज ही खत्म कर देंगे, फिर हम लोग कल नया कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को रिवाइज करके आए होंगे, नहीं भी करके आए होंगे तो आज की क्लास में रिवाइज कर लेना, फिर कल से तो नया कंसेप्ट करेंगे, दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप भी नोट करना मेरे साथ। ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें B समकोण है। AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि
यदि बी डी ए बी सी को समद्विभाजित करता है, एंगल ए बी सी को समद्विभाजित करता है, मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करना, क्योंकि एक बार आपके नोट्स पढ़ गए तो आपको फिर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी नोट करने में, बट यकीन मानना दोस्तों, एक बार कर लिया ना तो फिर से आपको इन फ्यूचर ज्योमेट्री के नोट्स पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन है हमारा, मैं ऑप्शन लिखाता हूँ इसके। छियासठ सेंटीमीटर, और देखो ये सवाल 2021 CGL का सवाल है और शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ज्योमेट्री ना, आपको पता है किसकी अहमियत कितनी है, तो बिल्कुल मैं यकीन दिला रहा हूँ इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक और ये अकेला टॉपिक मानता हूँ बराबर है, लेकिन वेटेज में बराबर है। और देखो ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब एडवांस में है। वैसे एडवांस तो पूरी अच्छी है क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत आती नहीं। एडवांस में बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब नॉलेज है, तो उस चीज़ को हम लोग शेयर करेंगे। और बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बाई ऑप्शन नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा मैं आपको। तो बिल्कुल यकीन मानना, पूरा ज्योमेट्री खत्म करना। देखा होगा आपने नंबर सिस्टम मैंने कितने बेहतरीन आपसे ढंग से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोला क्वेश्चन, ए भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पर समकोण है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये मैंने बना दिया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या बोला कि बी पर समकोण है, तो बी यहाँ पर होगा। अब ए और सी को हम कहीं पर भी ले सकते हो, यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। पहली क्लास है तो बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, तो जैसे बी पर समकोण है, ये बी पर 90 डिग्री बना दिया मैंने, और ए सी पर एक बिंदु डी है। ए सी पर कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु ले लो, डी बोला नहीं है ना, तो यहाँ पर ले लो। इस प्रकार स्थित है कि ए डी बराबर 12, या ए से डी की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर बोला है। यदि पी डी एंगल ए बी सी को समद्विभाजित करता है, ये मैंने बताया था, जब भी अगर एंगल ए बी सी ऐसे आएगा ना, तो ये ध्यान रखना बीच वाले शीर्ष अर्थात एंगल बी की बात कर रहा है, तो बी डी खींचना है मुझे, तो बी से डी को मिला देता हूँ। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, और बोला है कि बी डी एंगल इस एंगल बी का क्या है, समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको ऐसे दो भागों का करता है, अर्थात ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, यही तो होता है समद्विभाजित, अर्थात एंगल को बराबर डिवाइड करना। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है मुझे, तो मुझे इस त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आया और आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस सवाल में मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ दो भुजाएं दे रखी और कुछ भी नहीं दे रखा, और बता रहे कि समकोण त्रिभुज है। तो अब मैं कैसे करूँगा इस सवाल को, तो देखो अगर आप लोग 90 डिग्री समकोण त्रिभुज से देखोगे तो 12-16 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे तो ये भुजा ए बी और भुजा बी सी चाहिए, तो इन दोनों भुजाओं से थोड़ी ना ए बी बी सी निकलेगी। तो यहाँ से 90 डिग्री का अकेले 90 डिग्री से मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सोल्व करूंगा, बिल्कुल आपको एग्जाम में मतलब घर पे प्रैक्टिस करते टाइम यही सोचना है, फिर आपको ना अपने मन से ही आएगी कि मैं ये चीज़ लगाऊंगा यहाँ पे, इससे ना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना वैसे ही आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे जब सोचना। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आपको चीज़ें तुरंत याद होगी, जब 1-2 महीने बाद में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी फिर आप इन चीज़ों को करोगे ना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल से तो इससे तो मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है अकेले इससे तो। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा इस सवाल को, तो मुझे ये किस लिए दे रखा है, ये बी डी एंगल बाई सेक्टर क्यों दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी तो सवाल में दे रखा है कि भाई मैं अकेले 90 डिग्री से तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि मैं भुजा ए बी और भुजा बी सी कैसे निकालूं। तो देखो अभी एंगल बाई सेक्टर दे रखा है तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर है यहाँ पे, तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम जरूर लगेगी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इसमें, कुछ भुजाओं में रिलेशन निकालना था, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो एंगल बाई सेक्टर क्या होती है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम
अपोजिट साइड को, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो मैंने एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर दिया, तो ये एंगल बी की अपोजिट साइड तो हो गई, ये 12 और 16, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इनका लूंगा मैं रेशो, कितना आएगा 4 × 12 4 × 16। तो क्या बताया था मैंने, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। एंगल बी बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी और बी सी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा, यही होगी ना भाई। अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। ध्यान रखना ये 3:4 है ना, ये यहाँ से रेशो लिया तो यहाँ से 3 ऐसे बताया था ना मैं, 3 के पास में 3 लेंगे, 4 के पास में 4 लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से एंगल बनाई वाली सेक्टर का मेरे को रेशो आ गया, ठीक है। तो ये निकाल लिया मैंने। तो देखो ये 4x आ गई, 3x आ गई। अब देखो मुझे x मानने में दिक्कत होगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ से मैं x बार बार लिखूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा इस सवाल में। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4x को मैं 4 लिख लेता हूँ। कैसे 4 लिख लेता हूँ, अब ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो मैं इसको सर्कल में बंद कर देता हूँ। तो देखो ये रेशो हो गया, ठीक है। और ये 3x है, तो x नहीं लिखना मुझे, क्योंकि x लिखने में मेरा काफ़ी टाइम जा रहा है। तो मैं इसको 3 लिखूंगा। अब ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, ये 3 है, तो मैं इसको सर्किल में बंद कर देता हूँ। तो अब आपको पता रहेगा कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। इसको आप लोग 4 सेंटीमीटर मत बोलना गलती से भी, क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ी ना है, बस 4 यूनिट है, अर्थात ये 4 और 3 तो रेशो है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने x लिखने की बजाय इसको सर्किल में बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये हो गया मेरा। तो देखो अब भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगा, अब आप लोग ध्यान से देखना कि ये 90 डिग्री एंगल क्यों दे रखा है। तो बिल्कुल अब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ये चीज़ इसीलिए तो आई है ताकि इनका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन है तो टाइम देकर समझा रहा हूँ, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे आज क्लास में, ठीक है। तो बेस कर देख लो एक बार। तो ये 90 डिग्री आ गए, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भुजा 3 यूनिट है, ये भुजा 4 यूनिट है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट नहीं आ जाएगी क्या भाई, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5 का। तो ये 5 यूनिट आ गई, ये 5 सेंटीमीटर नहीं आई, 5 यूनिट आ गया था, 5x आ गई यहाँ से। वो x लिखने की बजाय मैं इसको यूनिट में लिख रहा हूँ, था सर्किल बंद कर दूंगा। तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, इसको आप 5 यूनिट बोलो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब तो देखो सवाल सॉल्व हो गया मेरा। कैसे, ये देखेंगे। तो देखो ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 28 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, टोटल 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, यही तो दे रखी है यहाँ से। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे परिमाप चाहिए, एबीसी का परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है, चारों ओर की बाउंड्री, अर्थात चारों भुजा, मतलब जितनी भी भुजाएं हैं ना उन सबको ऐड कर लूंगा। परिमाप यही तो होता है ना। अब त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं को ऐड कर लूंगा और त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो देखो मैं रेशो में ही कर लेता हूँ, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो 4 3 7 5 12 यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखो 5 यूनिट की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 28/5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और गुणा 12 कर दूंगा, क्योंकि 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, सेंटीमीटर में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो कितना जाएगा, 5 25, 5 12 5 60, 12 6 72, 67.2 आ गया मेरे, 67.2 सेंटीमीटर आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन करेगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो आप इस सवाल कैसे सॉल्व करोगे। अभी अगर आपको देखो इस सर्किल में दिक्कत आ रही है ना, तो देखो इसको आप ऐसे करते, ये 4x होता, ये 3x होता, ठीक है, ये 5x होता मेरे को। 5x की वैल्यू सपोज करो सवाल में कितनी रहेगी, 28 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आती है, 28, वो सॉरी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आती, 1 की वैल्यू आती है 5x आती है, मुझे 12x की वैल्यू चाहिए। तो 12x से गुणा करूंगा तो देखो x से x कट जाता है ना, तो यही तो आता है फाइनली मेरा। तो इस वजह से मैंने x लिया नहीं, क्योंकि लिखने में दिक्कत होगी। तो आप लोग जब भी रेशो की बात होगी तो ऐसे सर्कल में बंद कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा परिमाप कितना आ गया, 67.2 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो आपको ऐसे नहीं करना, कैसे कि देखो 5 की वैल्यू दे दी 28 सेंटीमीटर, तो पहले आप 3 की वैल्यू निकालो, फिर 4 की वैल्यू निकालो, फिर ऐड करो, ऐसे नहीं करना। पहले आप ऐड कर लो, फिर उसके बाद में आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इस भुजा की वैल्यू 28 देती, फिर इस भुजा की वैल्यू सेंटीमीटर निकालो, इसके सेंटीमीटर तीनों को ऐड करो। तो उसके बजाय आप डायरेक्ट ऐसे करो ना, उनको परिमाप पूछा तो डायरेक्ट परिमाप पर ही फोकस करूंगा ना मैं, ठीक है। तो ये देखो पहला सवाल है, कितना टाइम देके मैंने आपको समझाया, तो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन है।
देखो अब ज्योमेट्री पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या अर्थमेटिक में चालू कर दो जल्दी से जल्दी। तो अब बिल्कुल आपकी ज्योमेट्री चलेगी और हर दिन क्लास चलेगी, संडे की छुट्टी रहती है, ठीक है। तो बाकी दिन आपका वो ऑफ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल अब आप ज्योमेट्री में जुड़ जाओ, बिल्कुल 1 डेढ़ महीने तक खत्म हो जाएगी ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम कर लिया होगा ना जिस जिन भी स्टूडेंट हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन लगा के देखना, एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर अच्छे से किए होंगे मेरे साथ तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। त्रिभुज ABC में एंगल ए का यदि BC बराबर A दे रखा है और AC बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है और AB बराबर C दे रखा है, तो वैल्यू निकालनी है BD माइनस DC किसके बराबर होगा, निम्न में से किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शन में से बताया है मेरे को, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, AC बटा B प्लस C देखिए मैं आपको ऑप्शन इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि बाई ऑप्शन में तो हम लोग ये, और ये देखो सवाल CHSL के सवाल है, ठीक है। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम अप्रोच कैसे करनी है, ठीक है। जब बाई ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हम लोग डील करेंगे ऑप्शन के साथ, तो वो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है CHSL का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि वेरिएबल में दिया है, काफ़ी स्टूडेंट वेरिएबल को देख के थोड़ा डर जाते हैं, इस वजह से एग्जाम में जानबूझ के ऐसे वेरिएबल पर क्वेश्चन सेट करके देता है, ठीक है। ये तो मैं एक ही करा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बट कंसेप्ट यही रहेगा, तो ध्यान से देखें। त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक AD है जो BC को D पर मिलता है, ठीक है। तो ये करना है, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। तो त्रिभुज ABC बना लिया, मेरे को A का समद्विभाजक पूछा तो मैं A को ऊपर ही बना लेता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी बना लो। तो A का समद्विभाजक AD है, समद्विभाजक एंगल A का समद्विभाजक मतलब एंगल A को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा, तो ये एंगल A को दो भागों में डिवाइड करने वाली ये रेखा खींचती है, ये AD है जो BC को बिंदु D पर मिलती है, ठीक है। ये हो गया मेरा, और बोला ये AD एंगल A का एंगल बाई सेक्टर होगा, अर्थात ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यही बोल रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोला यदि BC बराबर है, ये BC, ये टोटल BC दे रखा है मेरे को, A दे रखा है, ये टोटल लेंथ मेरे को A दे रखी है, ठीक है। और AC बराबर B, AC बराबर B दे रखा है और AB बराबर C दे रखा है, और AB बराबर C दे रखा है, तो मुझे निकालना है BD माइनस DC निकालना है, ठीक है। ये मेरा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो कुछ नहीं दे रखा मेरे को सवाल में, ये भुजा B दे रखी है, भुजा C दे रखी है, भुजा A दे रखी है, ठीक है। और मेरे को बोला कि भुजा BD माइनस भुजा DC की वैल्यू निकालो, और इस सवाल में कुछ नहीं दे रखा। तो जब भी भुजाओं में रिलेशन की बात आ गई, एंगल बाई सेक्टर लग रहा है, तो इसका मतलब इस एंगल बाई सेक्टर का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी भुजाओं की बात होगी और आपको एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो ये थ्योरम 100% लगेगी एंगल बाई सेक्टर थ्योरम की, ठीक है। क्या एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, तो बिल्कुल ये थ्योरम यहाँ पे लगेगी ही लगेगी, और कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो लगाते हैं, तो देखो एंगल बनाने वाली साइड हो गई C हो गई B हो गई, तो ये अपोजिट साइड को भी C रेशो B में डिवाइड करेगी, तो देखो C के पास में ही C होता है ना, ये बताया था मैंने आपको, और ये B के पास B होता है। देखो सर्किल में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ी ना है, रेशो है, तो ठीक है।
तो मुझे निकालनी है बी डी माइनस डी सी निकालना है, ठीक है। तो देखो ये टोटल लेंथ तो कितनी दे रखी है ए, और ये कितनी है बी प्लस सी, यानी कि टोटल लेंथ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में मेरे को, बी प्लस सी दे रखी है, यही तो दे रखा है मेरे सवाल में, ठीक है। बट मुझे तो वैल्यू निकालनी है बी डी माइनस डी सी, बी डी कितना है सी और डी सी कितना है ए है, तो मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना सवाल में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू पर बात कर दो बी प्लस सी बटा ए, ये एक की वैल्यू आ गई, ठीक है। और मुझे निकालनी है सी माइनस बी की वैल्यू निकाल ले, तो इससे गुणा कर दूंगा सी माइनस बी, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है दे रहेगा कोई ऑप्शन, इसमें तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, मुझे कैसे, देखो मेरे को b प्लस ये b प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है ए दे रखी है सवाल में, ये दे रखी है ना, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक यूनिट की, ए b प्लस सी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है c माइनस बी की, तो इससे गुणा कर दूंगा मैं c माइनस बी, तो दे रखा है किस ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है ये, ए सी माइनस बी और b प्लस सी, ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, तो वेरिएबल देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 32, और तगड़ा सवाल है भाई, भयंकर लेवल का सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगाना होगा, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखाता हूँ अच्छे से, आप भी नोट करना। एक मॉल की इमारत एक झंडा 390 मीटर, देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऊंचा है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट नोट करेंगे, और बहुत तगड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1280 मीटर की एक पर्यवेक्षक के लिए यदि मॉल भवन की ऊंचाई, यदि, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट नोट करेंगे, 890 मीटर है, तो प्रेक्षक की खंभे से क्षैतिज दूरी, तो ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा भी बढ़िया, बट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक ही कराऊंगा इस टाइप का, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और सबसे तगड़ा सवाल है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, उसी को समझ में आएगा जिसने पिछला कंसेप्ट कर रखा होगा अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मेंस का क्वेश्चन है, प्रॉपर मेंस का, सिर्फ मेंस में ही आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चीज़ों को बिल्कुल आपको केयरफुली देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आपको टाइम देके समझाऊंगा इस सवाल को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।
एक मॉल की इमारत के शीर्ष पर एक झंडा झंडा खंबा 390 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक झंडा खंबा 390 मीटर ऊंचा है, खंबा एक झंडा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक खंबा को हटा दो, हटाना चाहो तो, ठीक है। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक मॉल की इमारत, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये सपोज करो हमारी ज़मीन है, बिल्कुल आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, टाइम लेके समझाऊंगा। ये सपोज करो ज़मीन है, ठीक है। ये ये सपोज करो हमारी ज़मीन है जिसपे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तब क्या बोल रहा है कि मॉल की इमारत, सपोज करो इस ज़मीन पे एक मॉल खड़ा है, इधर बना लेता हूँ। ये सपोज करो एक मॉल खड़ा है इस ज़मीन के ऊपर, ठीक है। और बोला है 390 मीटर ऊंचा है और 1280 मीटर दैनिक परीक्षण के लिए मॉल की इमारत बल के बराबर कर लो मॉल भवन की ऊंचाई। और ये मॉल भवन की ऊंचाई दे रखी है मेरे को 8 से 90 मीटर दे रखी है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ये मॉल भवन हो गया यहाँ से, अर्थात ये हमारा मॉल हो गया, ठीक है। अब बोला है कि मॉल की इमारत के शीर्ष पर, ये सपोज करो मॉल का शीर्ष है और इस शीर्ष पर एक झंडा है 390 मीटर ऊंचा है। तो सपोज करो मैं इसके शीर्ष के ऊपर ये झंडा बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने झंडा बना लिया ये इस तरीके से, और ये बोला कि 390 मीटर ऊंचा है, और ये बोला कि झंडा 390 मीटर ऊंचा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। 390 मीटर और 1280 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्यवेक्षक के लिए मॉल की इमारत और पोल बराबर कोण बनाते हैं यदि मॉल भवन की ऊंचाई 890 मीटर है। और इसमें बोला है कि 1280 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्यवेक्षक है यानी ऑब्जर्वर, अर्थात कोई आदमी खड़ा है, कितने मीटर की, तो 1280 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। तो देखो, और क्वेश्चन बोला है कि एक मॉल की इमारत और पोल बराबर कौन बनाते हैं, ये क्वेश्चन बोला है। तो एक कोई आदमी है जो कि 1280 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है जमीन से, तो आदमी कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि देखो ये 890 मीटर ये इमारत की ऊंचाई हो गई और ये पोल की ऊंचाई हो गई, तो इनका सम कितना आ रहा है, टोटल कितनी लेंथ है, 0 9 9 8 3 क्या रहेगा, ये भी 1280 मीटर है भाई, ये टोटल लेंथ ही 1280 मीटर है ना। और बोला है कि वो आदमी है जो जमीन से 1280 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, इसका मतलब वो आदमी यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसकी सिद्धमा होगा ना, तो ये आदमी बिल्कुल यहाँ पे होगा। सपोज करो ये आदमी है, ठीक है, और ये खड़ा है 1280 मीटर की ऊंचाई पर, ये क्वेश्चन बोला है जमीन से, तो बना दिया। तो देखो ये आदमी बिल्कुल इसकी सिद्ध में ही तो खड़ा है, बिल्कुल इसकी सिद्ध में, ये भी 1280 मीटर है, ये भी 1280 मीटर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बोलो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि मॉल की इमारत और पोल बराबर कौन बनाते हैं, इस चीज का क्या मतलब हुआ, यही चीज आपकी समझनी की है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई वस्तु है, कि इस डिजाइन की कोई वस्तु है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ कोई भी खड़े हो, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ये उसकी आंख हो गई, सपोज करो ये उसकी आंख हो गई, इंसान की आंख ऐसे ही बनाते हैं ना, ये उस इंसान की आंख हो गई। तो ये वस्तु इस इंसान की आंख पर कितना एंगल बनाएगी, ये चीज़ है। तो ये वस्तु इस इंसान की आंख पर कितना एंगल बनाएगी, कैसे एंगल बनाएगी, तो यही चीज़ देखना हमको। तो देखो ये आंख कैसे देखेगी, ये आंख पहले इसको देखेगी, ये आंख की एक किरण ये हो गई, तो इस पे नज़र जाएगी आंख की, फिर इस पे नज़र जाएगी आंख की, ऐसे तो देखते हैं, टॉप और बॉटम को तो देखते हैं। जब भी कोई वस्तु देखनी होती है हम नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं, तो पहले उसका बेस देखते हैं, फिर ऊपर टॉप देखते हैं, तो बेस टॉप ही तो एंगल बनाते हैं हमारे आंख पर, ठीक है। तो देखो, तो ये इस आंख पर ये जो वस्तु है ना, इस आंख पर ये थीटा एंगल बनाएगी भाई, कोई वस्तु ऐसे ही तो एंगल बनाती है किसी आंख पर, ठीक है। हम देखो उस वस्तु के टॉप और बॉटम को देखते हैं, तो वहां से तो वो फिक्स हो जाती है हमारी आंख पर भाई कि ये इतनी बड़ी है, अर्थात ये वस्तु इस आंख पर इतना ही तो एंगल बनाएगी। या फिर ऐसे नहीं आ रहा तो मैंने बताया था एंगल क्या होता है, एंगल होता है दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, तो ये दो रेखाओं के बीच के झुकाव यही तो एंगल होता है। सपोज करो थीटा है, तो यहाँ पे कोई आंख है, तो ये देखो ये पहले टॉप टॉप को देखेगी फिर बॉटम को देखेगी, तो सपोज करो ये कोई वस्तु है, तो ये ऐसे ही तो एंगल बनाएगी, जब ही तो दो रेखाओं के बीच झुकाव बन रहा है, तो कोई वस्तु ऐसे ही तो एंगल बनाती है यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल क्या होता है, दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही तो एंगल बोलते हैं हम लोग। तो यानी कि एंगल बनाने के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है, तो कोई वस्तु ऐसे ही तो एंगल बनाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है
कि मॉल की इमारत और पोल बराबर कोण बनाते हैं उस इंसान की आंख पर। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा पोल है, मतलब ये खंभा है ना, तो ये यहाँ पे सपोज करो ये इंसान की आंख है, या फिर ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है ये। ठीक है, तो ये पोल इस इंसान की आंख पर कैसे एंगल बनाएगा। ठीक है, तो बताया था मैंने आपको कैसे। सबसे पहले ये जो पोल है, पोल का टॉप को इसको मिला दो, बिल्कुल सामने है ना, तो बिल्कुल सीधी लाइन खींच दूंगा, बिल्कुल ये भी 1280 मीटर है, ये भी 1280 मीटर है। ठीक है, टॉप को इसके आंख से मिला दिया। अब क्या करना है, अब इसके बॉटम को इसकी आंख से मिला दो। टॉप और बॉटम दोनों मिलाते हैं ना, तो सपोज करो ये एंगल बन गया थीटा, तो ये झंडे ने इस इंसान की आंख पर ये एंगल बना दिया। ऐसे ही बनता है ना भाई, दो रेखाओं को बीच झुकाओ, तो बिल्कुल टॉप और बॉटम दोनों मिला दिया, तो ये खंभा इस इंसान की आंख पर सपोज करो थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, अब आगे बोला है मेरे को, अब देखो इमारत भी इस इंसान की आंख पर बिल्कुल सेम कोण बनाएगी, तो अब इमारत कैसे इस आंख पर, इस मनुष्य की आंख पर कैसे एंगल बनाएगी। तो क्या करना है, इस इमारत के टॉप को मिला दूंगा, तो देखो इस इमारत का टॉप को तो मिला ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसके बॉटम, इसके बेस को मिला दूंगा, तो ये मैंने इसके बॉटम को मिला दिया। और बोला है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि दोनों समान एंगल बना रहे हैं ना आंख पर। ठीक है, तो ये देखो ऐसे एंगल बनाएंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ये एंगल थीटा बनाया, तो इसको बनाने के लिए दो रेखाओं की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना टॉप और बॉटम दोनों को मिलाना है। जैसे कि ये वस्तु है, अगर ये कोई इंसान की आंख इस पे एंगल बनाएगी तो कैसे बनाएगी, इसको इसको टॉप को मिलाऊंगा और इसको ये को मिलाऊंगा, ऐसे मिलाते हैं ना। ठीक है, क्योंकि दो रेखाओं की जरूरत पड़ती है ना, तो बिल्कुल ये मैंने दो एंगल बना लिए, एक तो झंडे का बना लिया और एक इमारत का बना लिया, तो ये दोनों एंगल मेरे को बराबर होना है सवाल। ठीक है, और बाकी सवाल में मेरे को कुछ नहीं दे रखा। अब मुझे निकालनी है कि प्रेक्षक की खंभे से क्षैतिज दूरी, तो भाई यही तो दूरी निकालनी है, प्रेक्षक यही तो खड़ा है और खंभा यही तो है, तो ये दूरी निकालनी है, क्षैतिज दूरी निकालनी है। क्षैतिज दूरी का मतलब जैसे एक इंसान सपोज करो यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, तो इनके बीच की ये वाली दूरी, ये आड़ी दूरी, यही तो होती है क्षैतिज दूरी, तो मुझे ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब यहाँ से देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले देखो चित्र बनाने कितना डिफिकल्ट टास्क है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस वजह से क्वेश्चन प्रॉपर मेंस का बन जाता है, फ्री में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे इनके क्षैतिज दूरी निकालनी है, तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को। तो देखो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो देखो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा, इस एंगल, इसका नाम दे दूंगा मैं, कुछ भी नाम दे दो, सपोज करो इसको ये एंगल ए, ये शीर्ष ए मान लिया, ये बी मान लिया, या फिर छोड़ो नाम की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर बन गई या नहीं बन गई, आप लोग ध्यान से देखो, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये रेखा इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर बन गई ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो साइड का बारे में दे रखी है और मुझे एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो बिल्कुल ये थ्योरम लगानी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं, ये एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो क्या बताई थी मैंने, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में ये एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो मुझे देखो इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर खींचा है ना, तो इस एंगल की ये एंगल बनाने वाली साइड है, तो देखो 390 और 890 का अगर रेशो लूंगा तो कितना आएगा, 39:9 वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो 39 के साथ में 39 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, यही आएगी ना, तो सॉरी ये होती है ना एंगल बनाने वाली साइड, तो ये है ना वो। ठीक है, यही तो एंगल बनाने वाली साइड है भाई, ये ऐसे है, मैं बना कर देख देता हूँ, ये ऐसे है ये, तो ये एंगल है, इसका थीटा है, सीटा है। ठीक है, तो ये देखो अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगी जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, सॉरी ये नहीं है, ये वाली है, यही तो बना रही है एंगल भाई, यही तो बना रही है एंगल, ये वाला लेना है मुझे। तो ठीक है, तो क्या होगी, तो देखो ये कितना आ गया यहाँ से, तो ये 39 रेशो, और ये कितना आ जाएगा, ये 89 आ जाएगा, क्योंकि जो रेशो इन दोनों के बीच में वही रेशो इन दोनों के बीच में बनेगा, तो यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो अब भी मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो कैसे, क्योंकि यहाँ से मेरे को यूनिट आई है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा, तो आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है, अच्छे से देखो, क्योंकि ये देखो जस्ट इसके सामने है, ये जो आदमी खड़ा है ना, ये जस्ट इस पोल के सामने है, अर्थात ये एक सीधी रेखा ही तो है, क्योंकि ये देखो ये भी कितना 1280 मीटर है, ये भी 1280 मीटर है, इसका मतलब सीधी रेखा का मतलब कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितने का हुआ है, 90 डिग्री। देखो ये अंडरस्टूड होगा, यहाँ आपको ही समझना पड़ेगा, इसमें लिख के देगा नहीं।
तो ये क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना है। ठीक है, तो देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये 90 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है 39 यूनिट दे रखा है, ये कितना दे रखा है 89 यूनिट दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 80 यूनिट आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था 39 80 89, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, आपको देखो ये आना चाहिए। अब जिस भी स्टूडेंट से ट्रिपलेट नहीं आएगा तो सबसे पहले पाइथागोरस निकाल के 80 निकालेगा, तो उसमें कम से कम उसको 30 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ कितनी आ गई, 80 यूनिट आ गई, किससे, पाइथागोरस से। ठीक है, तो देखो अब तो ये सवाल सॉल्व हो गया मेरा। कैसे, देखो 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इधर ही लिखा देता हूँ, नीचे आपको दिखाई देगा नहीं। बस अब ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया भाई। 80 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो यूनिट है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। कितनी आ गई, 1280 मीटर आ गई यहाँ से। अब मुझे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 16 से कट रहा है, 16 आ जाएगी। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालनी था, 39 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 39 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुना 39 आ जाएगी। तो कितना 40, ये कितना आ जाएगा, 16 चौक 640 में से 16 घटाऊंगा 624 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। मानता हूँ कि थोड़ा कठिन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, बट इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, आप नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखो अब यहाँ से सारे मेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, नोट करो। और वैसे भी देखो ये झंडा, ये इमारत और ये आदमी खड़ा, तो बिल्कुल ये तो सीधी रेखा में ही होते हैं ना ये तो, और ये जमीन फ्लैट होती है, तो बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा ये तो, समझ जाओगे ना यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट सवाल था, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइप के। अब आप इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखना, तुरंत कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी एंगल बाई सेक्टर थ्योरम देकर भुजाओं की बात करेगा तो हमेशा क्या करना है, वहां से एंगल बाई सेक्टर थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी बस। तो इसमें डाउट रहना नहीं चाहिए आपको। भाई एंगल बाई सेक्टर दे रखा है तो उसका यूज करना पड़ेगा ना, सवाल में ऐसे ही थोड़ी दे देगा उठा के। तो ये बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा कंसेप्ट लगाऊं इस सवाल में। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस से आती है भाई ये चीज़। ठीक है, अगर एंगल बाई सेक्टर दे रखा है तो वो चीज़ लगानी पड़ेगी मेरे को सवाल में, तभी तो दे रखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। त्रिभुज ABC में बिंदु है कि AB बटा AC और BD बटा DC यदि एंगल B 68 डिग्री और एंगल C 52 डिग्री है, तो एंगल BAD का मान निकालना। तो एंगल BAD का मान, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा भाई। तो अब लोग आप इसको ट्राई करो, मैं ऑप्शन लिखाता हूँ तब तक। और ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल इजी सवाल हो रहा है, देख लो ये। और देखो उस मेंस 2019 का सवाल है, 2 बार मेंस में आया है भाई ये सवाल, 18-19 2 बार आया था। टाटा थोड़ा अलग था बट सेम लैंग्वेज थी। ठीक है, तो 2 बार मेंस में आ चुका है और इजी सवाल भी है। इससे पहले का देखो मेंस का कितना टफ सवाल था, अब इजी सवाल करेंगे। तो कहते रखा है त्रिभुज ABC में D रेखा BC पर एक बिंदु है। ठीक है, तो ये दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो मैं चित्र बनाता हूँ। क्या बोला है, त्रिभुज ABC बोला है, तो ये मैंने बना लिया त्रिभुज ABC। ठीक है, जरूर नहीं है मैं ये ऐसे बना रहा हूँ, आप एक को यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब D रेखा BC पर एक बिंदु है, D है ना, तो रेखा BC पर एक बिंदु है। सपोज करो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं D को,
कहीं पर भी ले लो इस रेखा पर, ठीक है। और बोला कि ए बी, क्वेश्चन में साफ बोला क्या, ए बी रेशो ए सी बराबर बी डी रेशो डी सी। भाई ये बट्टे का मतलब रेशो ही तो होता है, ठीक है, ये बोला है मेरे को। और बोला कि एंगल, ये वाला एंगल कितने का दे रखा है, 68 डिग्री का दे रखा है, और ये वाला एंगल मेरे को दे रखा है 52 डिग्री का दे रखा है। और यहाँ से निकालना मुझे एंगल बी ए डी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंगल बी ए डी, तो इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो एंगल बी ए डी पड़ेगा। तो ये मैंने ये मिला दिया यहाँ से, ठीक है। 2 बार मैं इसमें आया, देखो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी, सपोज करो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ और मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो भाई इसका इस्तेमाल करो ना। ये अगर सवाल में दे रखा है तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मुझे पता ही नहीं लग रहा कैसे ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मुझे ये एंगल पता नहीं चलेगा तब तक कैसे सॉल्व करूँगा इसको। तो बिल्कुल आप इस तरह इस्तेमाल करो। ये क्या दे रखा है, ए बी रेशो ए सी। ये भाई ये ए बी रेशो ए सी क्या है, ये एंगल बनाने वाली साइड तो है भाई, ये ए बी साइड और ये ए सी साइड बराबर दे रखा है रेशो बी डी और डी सी के। ये कब पॉसिबल है, ये जब ही तो पॉसिबल है जब ये रेखा ए डी एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर होगी, जब भी तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये रेखा ए डी एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर है, अर्थात ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये क्या बन गया, ये रेखा ए डी एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर बन गई। तो बिल्कुल ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना कि एंगल बनाने वाली साइड भुजा विपरीत साइड को उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो ये देखो एंगल बनाने वाली साइड हो गई, ये विपरीत साइड हो गई, तो बिल्कुल रेशो बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये भुजा ए डी एंगल ए का एंगल बाई सेक्टर होगी, ठीक है। तो अब देखो ये तो ये सॉल्व हो गया ये तो। अब कैसे, तो देखो हम बड़े त्रिभुज में देखो, त्रिभुज एबीसी में देखो, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण पता है। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या आएगा यहाँ से 68 + 52 + 2 थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ 2 थीटा कितना आएगा, ये कितना आएगा 120, 120 में से 80 घटाऊंगा कितना आएगा 180 में से 60 आ जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री। अब देखो मुझे थीटा ही निकालना था, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन 20 द राइट आंसर। तो देखो 2 बार मेंस में आया सवाल, कितना इजी सवाल है। देखो इससे पहले का मेंस का सवाल किया था वो देखो कितना लेंथी सवाल था, कितना कैलकुलेट और कितना हार्ड सवाल था, और ये देखो कितना आप इसको 15 सेकंड में कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि मेंस में इजी सवाल नहीं आते, बिल्कुल टफ और इजी दोनों तरीके क्वेश्चन आते हैं, तभी तो पेपर बैलेंस में बनता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अब देखो ये तो किस्मत है, किसी स्टूडेंट की शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ जाए, किसी के ये क्वेश्चन आ जाए, तो देखो आपको तो सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, ठीक है। करो नोट इसको। भाई 3 सवाल और ये और खत्म करेंगे, ठीक है। और देखो सारे क्वेश्चन हम मेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एंडिंग चल रहा है ना ये एंगल बाई सेक्टर का, तो बिल्कुल हम एंड लेवल पे जा रहे हैं, तो लेवल तो उठेगा भाई। मजा आ रहा है ना आपको ज्योमेट्री पढ़ने में, यकीन दिला रहा हूँ, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जिस तरीके से मैं बताऊँ ऐसे करते जाना, और पीछे के रिवाइज जरूर करते जाना यार। अब देखो जिस भी स्टूडेंट से एंगल बाई सेक्टर थ्योरम आएगी नहीं तो सॉल्व कर ही नहीं सकता इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 34। अब तीनों क्वेश्चन भाई हाई लेवल मेंस के क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है तथा CD तथा भुजा CD एंगल ACB का कोण समद्विभाजक है। जो भुजा AB को बिंदु D पर मिलता है, जो यदि AD बराबर तो वैल्यू निकालो हम CD की, तो CD की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कंसेप्चुअल सवाल है भाई, बिल्कुल लेवल बढ़ गया है भाई। अब 3 क्वेश्चन हो गए, सारे मेंस लेवल के होंगे, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इनमें सारा ही कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाना, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बड़ी लैंग्वेज देखिए आपको क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री है, तथा सी डी ए सी बी का कौन समद्विभाजक जो भुजा ए बी को बिंदु डी पर मिलता है। तो मैं एंगल ए बी सी बना लेता हूँ, जिसमें बोला है कि एंगल भी 90 डिग्री का है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। बी पे बोला तो बी को यहाँ बना लेता हूँ। अब ए सी को हम कहीं पर भी ले सकते हो, तो ये मैंने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें बोला नहीं कि एंगल बी राइट एंगल है, तो एंगल बी पे 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ठीक है। तथा सी डी ए सी बी का कौन समद्विभाजक है, सी डी ए सी बी का, ये सी है तो सी डी, तो यहाँ पे कोई बिंदु डी होगा, तो ये सी डी एंगल ए सी बी का कौन समद्विभाजक हो गया, तो यहाँ पे ये सी डी हो गया, ठीक है। सी डी ए सी बी का कौन समद्विभाजक खींचते हैं जो भुजा ए बी को बिंदु डी पर मिलता है, बिल्कुल मिला दिया। और यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये ए डी बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी डी बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे भुजा सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस भुजा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये बोला है सवाल में, और ये बोला है कि एंगल भुजा सी डी एंगल ए सी बी का कौन समद्विभाजक, ये सवाल बोला, और इस सवाल में कुछ भी नहीं बोला। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब कई स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर अब कौन सा कंसेप्ट लगाए यहाँ पे, ये डाउट रहता है, यकीन मानना। जब ये तो अभी चलो मैं आपको एंगल वाइज सेक्टर के क्वेश्चन बिल्कुल आपको एक कैटेगरी वाइज करा रहा हूँ, मतलब एंगल वाइज सेक्टर थ्योरम होगी, रूसी के क्वेश्चन करेंगे, ये तो आप भी जानते हो। आपसे 2 महीने बाद में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो ये चीज़ पहचानने की होती है, आइडेंटिफाई होता है, शुरुआत करने की चीज़ होती है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये सवाल में ये होगा, मुझे सी डी की वैल्यू निकालनी है, मुझे सिर्फ यही दोनों भुजाओं के बारे में बोल रखा है, और ये एंगल 90 डिग्री का बोला है। इस एंगल का भी तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये 3 है 4 है, तो मुझे क्या पता कि ये कैसे आएगी। ये तभी आ सकती है जब भुजा बी सी की वैल्यू निकालूं, और इन दोनों से तो भुजा बी सी की वैल्यू आएगी नहीं। तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को। तो अब आप ध्यान से देखो, मेरे को ये एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो बिल्कुल इसका यूज करना पड़ेगा ना मुझे भाई, सवाल में ऐसे तो दिया नहीं है। और जब भी भुजाओं की बात होगी, एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो ये थ्योरम 100% लगेगी, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये होता है कैसे हम शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दूंगा मैं। तो एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में ये एंगल सी बनाने वाली भुजा है ना, जिस रेशो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती है। तो ये 4-3 का रेशो आ रहा है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 यूनिट आ जाएगा, ये 3 यूनिट आ जाएगा। ये एक जगह थोड़ी नहीं, ये तो रेशो में चल रहा है ना, ठीक है। देखो 3 सेंटीमीटर के पास में 3 होता है, 4 सेंटीमीटर के पास 4 हो गया, तो यहाँ से ए सी रेशो बी सी कितना आ गया, 4:3 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका सवाल इस्तेमाल करूँगा कि 90 डिग्री क्यों दे रखा है। तो देखो ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 4 यूनिट दे रखा है, ये भुजा 3 यूनिट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो बिल्कुल पाइथागोरस लगाऊंगा, कितनी आएगी, 4 × 16 - 3 3 9, 16 में से 9 गया तो 7, √7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, √7 यूनिट आएगी, क्योंकि यूनिट में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई √7 सेंटीमीटर, सॉरी √7 यूनिट आ गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, तो देखो ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, √7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ से देखो छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट लगेंगे। तो देखो ये √7 सेंटीमीटर दे रखी है, और सेंटीमीटर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो √7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है, कितने गुना है, √7 गुना ही तो है, ये √7 गुना ही तो है। तो मुझे तो देखो ये अगर मैं लगा लूंगा, देखो इस भुजा की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लूंगा, ये भुजा तो दे रखी है, तो पाइथागोरस तो ये वाली थ्योरम नहीं आ जाएगी कि डीसी त्रिभुज बीडीसी का हाइपोटेनस है, करेनित है, तो मुझे कैसे करके इस भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो √7 की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7, तो 3 की वैल्यू 3√7 सेंटीमीटर आ जाएगी इस बार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3√7 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो देखो अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, तो यहाँ से हम भुजा सी डी की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो अब आपको पाइथागोरस लगाना भी मैं आपको बताता हूँ।
क्योंकि ऐसे तो कर लोगे, बट मैंने आपको बताया था कि कम कैलकुलेशन करके हम लोग पाइथागोरस कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था जब आप पहली दूसरी क्लास में आए थे ज्योमेट्री के में। ठीक है, पाइथागोरस लगाना तो आपको आता है, लेकिन कम समय में कैसे लगाते हैं। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3√60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या करूँगा, ये कितना है 3 गुना ये क्या, ये कितना है 3√60 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 7 है। तो देखो यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो देखो हाइपोटेन्यूस कर्ण में 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो अब बचे क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे √7 बता, तो अब मैं इन दोनों पर ही पाइथागोरस लगाऊंगा। ये मैंने आपको बताया था पाइथागोरस कैसे करता, कैलकुलेशन कम करके कैसे लगाते हैं। तो अब मैं देखो 1 और 7 पर लगाऊंगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, इसका लूंगा मैं अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8, √8 का मतलब होता है 2√2। ठीक है, 3 से ऑलरेडी गुणा है, तो ये 2√2, तो कितना आ गया 6√2 सेंटीमीटर आ गए, तो 6√2 सेंटीमीटर मेरा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको टाइम देके समझाया, तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखो यहाँ पे समकोण दे रखा है, एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, तो दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, यकीन मानना दोस्तों, मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रखा है मैंने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, तो कौन समद्विभाजक ए डी ज्ञात कीजिए। तो ए डी ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, तो चित्र दे रखा क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में भी आपको चित्र बना बनाया आएगा यहाँ से। ठीक है, ये बिल्कुल आपको चित्र बना बनाया आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दिए गए त्रिभुज ए बी सी है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या बोला है कि बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, अर्थात ये पूरी लंबाई कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करता जाऊंगा। तो मुझे कौन समद्विभाजक ए डी की वैल्यू निकालनी है, अर्थात ये ए डी कौन समद्विभाजक है, किसका है, ये एंगल ए का एंगल वाई सेक्टर है ना भाई, ये ए डी एंगल ए का एंगल वाई सेक्टर है ना, तो मुझे क्या करना है, ऐसे ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आ गए एंगल वाई सेक्टर की लेंथ निकालने का क्वेश्चन, और अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन आया अभी तक एंगल वाई सेक्टर की लंबाई निकालने का। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन आया तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये एंगल वाई सेक्टर की लेंथ निकालने का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पूरा कंसेप्ट। देखो एक बार रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। सपोज करो कोई त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की साइड स्मॉल बी, शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल सी, और ये मैंने एंगल सी का क्या खींच दिया, एंगल वाई सेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये थीटा ये थीटा है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज करो इसको एक्स मान लिया, तो इस एंगल बाई सेक्टर सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था क्या, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, और ये सपोज करो ये एंगल बाई सेक्टर भुजा ए बी को एम अनुपात एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तो रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ।
तो ऐसे एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ए बी माइनस एम एल। तो यही तो बताया था एंगल बाई सेक्टर की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, यही तो बताया था मैंने आपको, अगर ध्यान होता। ठीक है, ये एंगल बाई सेक्टर ए बी को एम और एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एंगल बाई सेक्टर की वैल्यू डायरेक्ट निकलती है, उसका स्क्वायर निकलता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों गुणा कर दूंगा ए बी माइनस इन दोनों गुणा कर दूंगा एम एन। ये मैंने आपको बताया था, ये रिविजन के तौर पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो मुझे इस एंगल बाई सेक्टर ए डी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, तो इसकी लंबाई निकालनी है। देखो इसकी लंबाई तो डायरेक्ट आएगी नहीं, इसका स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, यहाँ से ए डी स्क्वायर कितना आएगा, इन दोनों की करते हैं गुणा, कितना आता है, इतना आता है, फिर ये बी डी और डी सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस सवाल में, मुझे भुजा बी डी और भुजा डी सी की भी तो लंबाई निकालनी है ना। ठीक है, तो अब क्या लगाऊंगा, वही लगाऊंगा कि एंगल बाई सेक्टर, ये एंगल बाई सेक्टर हुआ है ना, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो कितना आ गया, ऐसे काटूंगा, 4 सॉरी 4 चौक 16, 4 3 12। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो आ गया 4:3। तो अपोजिट साइड का रेशियो कितना आएगा, 4:3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये पूरी लेंथ 21 सेंटीमीटर, यूनिट में कितनी है, 7 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, कितने गुना, 3 गुना है। तो यहाँ भी 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भुजा बी डी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, भुजा डी सी कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं लगा दूंगा ऐसे एंगल बाई सेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला लगा दूंगा, कितना आएगा, 12 गुना 16 माइनस इन दोनों गुणा करते हैं ना, ये 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, 12 गुना 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 12 कॉमन आ रहा है, कितना आएगा, 16 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 गुना 16 माइनस 9 7, कितना आ गया, 84। तो ए डी की वैल्यू निकालने तो रूट कितना आ जाएगा, रूट 84 सेंटीमीटर। तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा यहाँ से एंगल बाई सेक्टर की लेंथ का। ठीक है, तो ये रूट 84 मेरा उत्तर है। एक ही क्वेश्चन आया अभी तक एग्जाम में, तो ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज क्लास खत्म करेंगे, और फिर ये एंगल बाई सेक्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये एंगल बाई सेक्टर आपका पूरी तरीके से खत्म होगा। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 36, और ये मैक्सिमम लेवल है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से, ये मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल बढ़ाएगा नहीं एकदम। एक्स का मान निकालिए, ये चित्र दे रखा है, बोला कि एक्स का मान निकालिए। ठीक है, तो बिल्कुल चित्र बना देता हूँ मैं, बिल्कुल एग्जाम में बना बनाया आएगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन वो नहीं लेने का, टेंशन देने का। इतने बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने एंगल बाई सेक्टर किया है, तो हम लोग टेंशन थोड़ी ना लेंगे, अब तो इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल ही कुछ चित्र आपको बना बनाया आएगा एग्जाम में, और ये मैक्सिमम लेवल है। ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल बीटा है। ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है, और ये 3 दे रखा है, ये भुजा 4 दे रखी है, ये भुजा 5 दे रखी है, और ये भुजा दे रखी है एक्स, और मुझे यही निकालनी है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया भाई, और मैं इसके ऑप्शन में आपको लिखवाना चाहूंगा। बिल्कुल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो ऐसे मैं सोचना कि मैं अपनी मर्जी से बना के लाया हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आया एग्जाम में, और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर खत्म हो जाएगी टाइप।
तो सॉल्व करना है, बिल्कुल टाइम लेके समझाऊंगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक्स का मान निकालना है। तो देखो मेरे को ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है। और ये सवाल में बोला कि ये एंगल पी का, तो ये क्या हो गया, ये भुजा पी ई, एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर हो गई ना भाई। इस एंगल को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दी, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है। और ये भुजा सी डी, ये इस एंगल सी का क्या हो गई, एंगल बाई सेक्टर हो गई ना। यही तो दिया है सवाल में। तो देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में मेरे को भुजाएं दे रखी है और एंगल बाई सेक्टर दे रखा है, और मुझे भुजाएं निकालनी है। तो क्या करूंगा, तो बिल्कुल आप लोग बता दो सर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको एंगल बाई सेक्टर ही थ्योरम ही लगानी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। देखो यहाँ पे एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है मेरे को, एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है यहाँ पे, मतलब वर्टेक्स एक, सॉरी एंगल शीर्ष बी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है और शीर्ष सी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंगल पे वो थ्योरम लगानी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ बिल्कुल। एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है, यहाँ पे एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर खींच रखा है। तो शीर्ष बी पर मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले शीर्ष पे एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा लेता हूँ, पहले इस वाले शीर्ष पर लगा लूंगा बाद में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो भुजा बी सी को मैं मान लेता हूँ, कुछ ही मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स तो दे ही लगा है, वाई वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस भुजा बी सी को मैंने मान लिया, वाई मान लिया, क्योंकि मुझे को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले शीर्ष बी पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, अब आप सी को देखना नहीं है, तो देखो मैं लगा लगा के बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये शीर्ष ए बी सी, तो इसमें बोला गया कि ये शीर्ष बी का एंगल बाई सेक्टर है, ये बी ई, ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। यहाँ तक दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। और ये दे रखा, और ये पूरी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये वाई है, ये 5 है, और ये एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शीर्ष बी पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा लेता हूँ, ठीक है। तो एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर खींचा, ये मैंने क्या है, बी ही है। तो क्या आएगा, ये एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर, तो एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को, ये अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में एंगल बी बनाने वाली साइड होगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7/वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5/x आ जाएगा। ये तो आया क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7/वाई बराबर कितना आ गया, 5/x आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या किया मैंने, शीर्ष बी पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा ली, और ये बिल्कुल देखो मैंने आपको अलग से चित्र बना के बता दिया। शीर्ष सी पर नहीं देखना, मैं इस शीर्ष बी पर बनाऊंगा तो इसी पे देखूंगा। तो जितनी जरूरत होगी, अब मुझे देखो इसकी जरूरत है नहीं तो इसको लिया मैंने, लिया ही नहीं मैंने, जितनी जरूरत होगी उसी का तो इस्तेमाल करूंगा मैंने। तो यहाँ से मैंने एंगल इस शीर्ष बी पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दी मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ही मैं शीर्ष सी पर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। तो कैसे, तो देखो मैं आपको बार बार चित्र बना बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे, क्योंकि दो दो बार एंगल बाई सेक्टर लगा रहे तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट रहे। तो ये सही सी का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच लिया, ठीक है। ये बोला एंगल बीटा, तो ये एंगल बी का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, सॉरी सी का, सी डी आ गया, ठीक है। और क्या बोला है सवाल में, ये भुजा 3 दे रखी है, भुजा 4 दे रखी है, और ये भुजा वाई दे रखी है, और ये पूरी भुजा कितनी आएगी, 5+x आ जाएगी ना ये पूरी भुजा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, शीर्ष सी पर अब एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाऊंगा। क्या आएगी, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, ठीक है। यही बोला है सवाल में, ठीक है। तो क्या करूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5+x, तो भाई ये एंगल बनाने वाली साइड होगी ना, तो अपोजिट साइड कितनी आ जाएगी, 5+x के पास में 4 है, 4/3 आ जाएगी। यही आ गया ना ये चीज, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, सीट सी पर मैंने क्या कर लिया, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दी, ठीक है। दोनों सीट्सों पर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई 7/y बराबर 5/x। देखो अलग अलग चित्र बना बना के मिटा मिटा के बताया, और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5+x बटे वाई बराबर 4/3, ठीक है। तो ये होगा। अब क्या स्टूडेंट क्या रहा कोई, सर अब भी यहाँ से y की वैल्यू तो निकली नहीं, तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ से अब भी यहाँ से x की वैल्यू निकली नहीं, तो अब कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखो ये मेरे को दो दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये y एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा, तो कैसे करूंगा, इन दोनों इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मुझे y हटाना पड़ेगा कैसे करके। अगर सपोज करो आपके मन में आ रहा है सर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड कर लो तब भी यहाँ से आप लोग y गायब नहीं कर पाओगे, घटा लो तब भी y गायब नहीं कर पाओगे, गुणा कर लो तब भी
तो क्या करना है मुझे इस सवाल को, तो मैं कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मुझे y गायब करना है, क्योंकि ये y एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो मुझे y हटाना है, क्योंकि y के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा और ना y का जिक्र किसी ऑप्शन में है, तो इसको मतलब मुझे y हटाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, इनको डिवाइड करना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं मेरे पास, क्योंकि घटाओगे जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि जब भी y तो आएगा, मुझे y गायब करना है, तो क्या आएगा यहाँ से, तो देखो इस y से y कट जाएगा, तो क्या आएगा 7/5 प्लस एक्स आ जाएगा, और बराबर में क्या आएगा 5/x। जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाता है ना, तो ये 3/4 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 7/5 प्लस एक्स कितना आ गया, ऐसे 5 या 15 और 4x आ गया। तब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बिल्कुल 7 चौक 28x, 15×5 75 और 15x आ गया। तो 28 में से 15 गया तो 13x दिख रहा है कि 13x बराबर 75 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 75/13 आ गया। एक बार देख लेता हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, बिल्कुल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 75/13। x ही निकालना था मेरे को, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था कि मुझे तो y गायब करना है, कैसे करके सिर्फ x निकालना, तो सिर्फ आप भाग दे के ही कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब कितना होगा भाई, a/b/c/d क्या होता है, a/b, अब इसको d/c हो जाता है ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर पलट जाता है, तो ये यही तो है ये। यहाँ पे लिख देता हूँ 7/y को भाग देना, तो ये y 5 प्लस एक्स होता है, y से y कट गया, तो देखो मेरे को y गायब भी तो करना था, तो एक मात्र डिवाइड से ही तो कटेगा यहाँ से। ठीक है, तो अब सॉल्व करोगे तो यहाँ से इजीली आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बाई सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, इन सब चीज़ों को रिविजन करना। ओके, मिलता है कल की क्लास में, बाय एवरीवन।